नमस्कार दोस्तों। हिमालय के प्रति नामक कविता का दूसरा भाग ये रहा। हिमालय के प्रति कविता का दूसरा भाग देखने से पहले इस स्लाइड में आने वाले प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं। नगपति हिमालय, नग अर्थात पहाड़, पति मीन्स पहाड़ों का राजा हिमालय, नगपति हिमालय। ध्वंसराग, ध्वंसराग ध्वंस करना, विनाश करना, विनाश का राग, राग विनाश का राग, ध्वंसराग विनाश का राग। अंबुधि, अंबुधि और अंतस्थल दो शब्द आते हैं। अंबुधि अंतस्थल, समुद्र के भीतर। अंबुधि अंतस्थल मतलब अंदर, भीतर। अंबुधि समुद्र, अंबु मीन्स पानी, धी मतलब धरती के अंदर सब जितना पानी है ज़्यादा से ज़्यादा वाला, अंबुधि इसे समुद्र को कहते हैं। अंतस्थल भीतर, समुद्र के भीतर। प्राची पूरब दिशा, प्राची पूरब दिशा। स्वर्ण युग अग्निज्वाल, स्वर्णिम युग के आने की चमक दिखाई दे रही है। स्वर्ण युग अग्निज्वाल, स्वर्णिम युग के आने की क्या है, चमक दिखाई दे रही है। सिंहनाद, सिंहनाद का अर्थ है सिंह की तरह गर्जना करना, सिंह की तरह गर्जना करना। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दिनकर जी की हिमालय के प्रति। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, जागो नगपति जागो विशाल। कहते हैं मेरे जननी, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से देश में, भारत में। तो कहते हैं मेरी जननी, मेरे देश की जननी मतलब मेरे जननी के हिम किरीट, जननी मतलब इनका देश कौन सा है, भारत। मेरे भारत के हिम किरीट, हिम किरीट, हिम मतलब बर्फ से, बर्फ, बर्फ से बना हुआ सबसे बड़ा अगर से पहाड़ कौन सा है, किरीट, हिमालय पर्वत। मेरे देश, मेरी जननी के हिम किरीट, हिमालय से कहते हैं। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के दिव्य भाल, भाल इसे कपाल, मेरे भारत का ऊपर का शिरोभाग, सर का भाग। भारत के नक्शे के अंदर हिमालय पर्वत कहाँ आता है, ऊपर आता है ना, तो वो वहीं कह रहे हैं। मेरे भारत के दिव्य भाल। नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, जागो नगपति जागो विशाल। एक नए युग का शंख ध्वनि अब सुनाई दे रहा है। नए युग का क्या है, शंख ध्वनि, एक नया युग प्रारंभ हो गया है। जागो नगपति, नगपति हे हिमालय पर्वत जागो, जागो, जागो विशाल, विशाल हो पर्वत, बड़ा है ना पर्वत तो विशाल कह रहे हैं। अब यहाँ ये तात्पर्य मत लीजिए कि कवि यहाँ केवल हिमालय से कह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हिमालय को कह रहे हैं, परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली वहाँ देशवासियों से कह रहे हैं कि इस देश के आप सबसे प्रमुख लोग हो और आपको क्या है, जागना है, जागो, इस तरह यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखिए, तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंज यहाँ कैसा ध्वंस राग। तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंज यहाँ कैसा ध्वंस राग। अंबुधि अंतस्थल बीच छिपी, अंबुधि अंतस्थल बीच छिपी, यहाँ सुलग रही है कौन आग, यहाँ सुलग रही है कौन आग। हमारा जो देश है अत्यंत युवाओं से भरा हुआ युवा देश है। कहते हैं तू तरुण, तरुण इसे युवा, जवान, यौवन। तू तरुण देश से पूछ अरे, तरुण देश से, हमारा जो युवा देश है, जवान देश है, उससे पूछ रहे गूंजा यहाँ कैसा ध्वंस राग। इस देश में यह कैसा गूंज रहा है, ये कौन सा ध्वंस का राग गूंज रहा है, नाश विनाश का, इस तरह का, किस तरह का यहाँ एक राग, सब तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। यहाँ कैसा एक ध्वंस का राग गूंज रहा है। गूंजना इसे ध्वनि, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ कब देखो कहाँ देखो वहाँ वैमनस्य, वैमनस्य टकराव, द्वेष, एक दूसरे से जलन, विद्रोह, अपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से काउंटर कर रहे हैं, विद्रोह है, विध्वंस, नाश हो रहा है। तो ऐसा क्यों है। तू तरुण देश से पूछ अरे, हिमालय को पूछना चाहिए, यहाँ कहते तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा यहाँ कैसा ध्वंस राग। अंबुधि अंतस्थल बीच छिपी, यहाँ सुलग रही है कौन आग। इस समुद्र के भीतर, हमारे देश नामक इस समुद्र के भीतर छिपी, यहाँ सुलग रही है कौन सी आग, कौन सा आग अंदर जल रहा है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर 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 आत्मा के अंदर, मतलब हम लोगों के अंदर
यहाँ कौन सा द्वेष, विद्रोह, वैमनस्य, विध्वंस का ऐसा कौन सा राग है, जो ऐसी कौन सी आग लगी हुई है, यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल। प्राची, प्राची मीन्स पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के प्रांगण के बीच, पूरे विश्व को देखेंगे तो पूर्व दिशा की ओर कुछ एक प्रमुख देशों में हमारा देश भी प्रमुख माना जाता है। प्राची के मीन्स पूर्व दिशा की ओर आने वाले कई देशों में प्रमुखों में प्रमुख हमारा देश है। प्राची के प्रांगण मतलब पूर्व दिशा के आंगन में। आप मैप निकाल कर देखिए, विश्व का पूरा मैप, उसमें पूर्व दिशा की ओर आने वाले बहुत सारे देशों में हमारा देश प्रांगण में, मतलब उस प्रांगण में बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल। जल रहा स्वर्ण युग अग्निजाल। यहाँ कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ हमारे देश में क्या है, आग लगी हुई है। एक जमाने में यह स्वर्ण युग हुआ करता था, सबसे श्रेष्ठ देश हुआ करता था, पूरा विश्व इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया करता था। हम सब जानते हैं ना, पुराने ज़माने में हमारे देश का क्या वैभव था, हमने सब पढ़ाई की है। तो आज क्या हो गया है, जल रहा यह स्वर्ण युग अग्निज्वाल। अग्निज्वाल में हमारा यहाँ स्वर्ण युग का जो हमारा जो देश था वह आज क्यों जल रहा है। तू सिंहनाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल। और यहाँ कहते हैं तू सिंहनाद कर, तू सिंह की तरह गर्जना कर कर जाग, ये तपस्या करते हुए बैठे हुए हिमालय मेरे नगपति तू विशाल है, तू अब जाग जा। अर्थात वो हमें कह रहे हैं अब तो समझ जाओ, अपना गत वैभव पहचानो, भारत के वासियों उठ जाओ, सिंहनाद करो, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दो, जाग जाओ, अब हाथ को बांध कर बैठने का समय नहीं है। इस तरह यहाँ कवि कह रहे हैं। तो चलिए अंतिम स्लाइड के अंदर आने वाले प्रमुख शब्दों को देख लेते हैं। प्रलय, प्रलय मीन्स विध्वंस, सर्वनाश। प्रलय मीन्स विध्वंस और सर्वनाश। शैलराट, विशाल पर्वत। शैलराट एक विशाल पर्वत है, उसका नाम शैलराट कहते हैं। प्रमाद इज आलस्य, प्रमाद आलस्य। तो देखते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्गधीर। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, युधिष्ठिर को यहां मत रोको, जाने दो उसको स्वर्गधीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं आज हमारे देश को युधिष्ठिर के जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं। महाभारत में हम देखते हैं युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा क्या चाहता था, लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, करुणा से, बिल्कुल करुणा से भरा हुआ व्यक्ति युधिष्ठिर हुआ करता था। वो अपना हर कुछ, अपना अधिकार भी त्याग देकर जाने के लिए तैयार था। अब कुछ भी लेने के लिए, कौरवों से वहाँ कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ सब कुछ त्याग कर जाने के लिए तैयार था। आज हमें ऐसे युधिष्ठिरों की ज़रूरत नहीं है जो कहे कि अंग्रेज लोग आप रहो हमारे देश में, हमें क्या करना है। ऐसे युधिष्ठिर लोग नहीं चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, ऐसे कहने वाले युधिष्ठिर आज हमें नहीं चाहिए, उसे जाने दो। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, यहाँ युधिष्ठिर को मत रोको, यहाँ कोई भी युधिष्ठिर बनकर मत रहो, कहकर कवि कह रहे हैं। जाने दे उसको स्वर्गधीर, वो जाते हैं ना, उन्हें जाने दो, वो स्वर्ग, वैसे युधिष्ठिर के जैसे लोग यहाँ ना रहे, स्वर्ग को चले जाए। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। पर हमें ऐसे गांडीव इसे, अब कहते हैं ना धनुर्विद्या जो जानते था हमारा अर्जुन, उसके हाथ में क्या हुआ करता था, गांडीव। हम बाण कहते हैं ना, बाण, तीर, बाण, तीर, गांडीव, ये सारे चीज, और गदा, भीम के पास गदा था। पूरा हम महाभारत देखते हैं, इस पूरे महाभारत के अंदर अगर से उस महाभारत को जिताने के लिए पांडवों में कोई जिम्मेदार है तो केवल दो ऐसे बहुत ही वीर पुरुष आते हैं, एक अर्जुन, दूसरा भीम। पांडवों की बात कर रहा हूँ, अर्जुन और भीम। तो यहाँ कवि कहते हैं पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो हे पर्वत राजा, हमारे पास युधिष्ठिर जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो करुणा और जो सब कुछ त्यागना चाहते हैं, जो बस त्याग कर कर यहाँ से चले जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग को चले जाए। मगर हमें ज़रूरत किन की है,
गदाधारी भीम की जरूरत है। अर्जुन, जो गांडीवधारी अर्जुन, जिसके पास क्या है, तीर कर चलाने के लिए तीर हुआ करते थे, वैसे अर्जुन के तीर चाहिए, गांडीव चाहिए, गदा चाहिए, भीम चाहिए, अर्जुन चाहिए। हमें सिर्फ वीर लोगों की आवश्यकता है। आज हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों की ज़रूरत है। और आप सब लोग ऐसे गांडीवों को, गदा को पकड़कर तैयार हो जाओ, कहकर यहाँ पर किसे कह रहे हैं? परोक्ष रूप से भारतवासियों को। आगे, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। आगे कहते हैं, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, आज एक बार फिर से प्रलय हो जाने दो, प्रलय हो जाने दो, विध्वंस हो जाने दो, सर्वनाश हो जाने दो, जो होता है हो जाने दो, अंग्रेजों के साथ एक बिल्कुल सामने की लड़ाई हो जाने दो। इस तरह यहाँ पर शंकर को उदाहरण देकर, शिव शंकर, महेश जिसका नाम है, परमेश्वर जिसे कहते हैं, उनका उदाहरण देकर कहते हैं प्रलय नृत्य फिर एक बार। प्रलय, एक शंकर जी प्रलय नृत्य करते हैं तो वहाँ पर सर्वनाश हो जाता है, इस तरह कहा जाता है। वैसा ही एक नृत्य हो जाने दो आज अंग्रेजों और भारत के युवाओं के, भारतवासियों के बीच, इस तरह वहाँ कहते हैं, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। पूरे भारत देश में एक ही महोच्चार, एक ही उच्चार निकले कि जय जय भारत माता, जैसा कहते हैं वैसे हर हर बम का एक ही महोच्चार निकले। इस तरह कवि यहाँ कहते हुए हमारे भारत के युवाओं को क्या है, उत्साह, उमंग, साहस से भरने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें वहाँ अधिक रूप से सफल भी दिखाई देते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं। आगे देखिए, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भरे, तू शैलराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। इस तरह कवि यहाँ कह रहे हैं। देखिए, ले अंगड़ाई, अब तो युवाओं को कहते हैं, भारत के युवाओं को, अब तो अंगड़ाई लेकर खड़े हो जाओ, उठ जाओ, तुम्हारे उठने से धरती हिलनी चाहिए। हिले धरा, धरा मीन्स धरती, तो उतने जोश के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, शक्ति के साथ उठो कि धरती कांपने लग जाए। ले अंगड़ाई, अब तो अंगड़ाई लेकर उठ जाओ, कर निज विराट स्वर में निनाद, अब एक बड़े आवाज के साथ, स्वर के साथ सिंहनाद करो, एकदम ऐसी आवाज निकालो कि सामने वाले थरथर कांपने लग जाए। तू शैलराट हुंकार भरे, हे शैलराट पर्वत के समान महान, किसे? हिमालय को कह रहे हैं ना, यस हिमालय, मगर इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं भारतवासियों को। तो यहाँ पर कहते हैं तू शैलराट, ये हिमालय पर्वत मतलब एक बहुत बड़े पर्वत हो, हुंकार भर, एक नया हुंकार भर, एक नई आवाज के साथ, शक्ति के साथ, फट जाए कुहा, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। फट जाए कुहा मतलब यहाँ जो आलस्य है, यहाँ जो अंधेरा है वह निकल जाए। फट जाए कुहा भागे प्रमाद, यहाँ का जो आलस्य है निकल जाए, यहाँ का अंधेरा है वह निकल जाए, एक नया सवेरा, नया चैतन्य, नई शक्ति, एक नई ऊर्जा हम में आ जाए। इस तरह कवि यहाँ पर हम भारतवासियों को हिमालय के रूप में, परोक्ष में कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंतिम कुछ पंक्तियाँ, उनके शब्दार्थ देखिए। नवयुग शंख ध्वनि, नया जमाना मानो शंख से जाग रहा है, जगा रहा है। नवयुग शंख ध्वनि, नया जमाना एक शंख बजाकर जगा रहा है, ऐसा मानो। सिंहनाद, सिंह की तरह गर्जना करना। आगे अब कविता देखिए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी, आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। ये चार पंक्तियां पहले भी आए हैं, सेम उसी का अर्थ यहाँ देखिए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, आज तुम्हें मौन त्यागना है, जो तुम मौन बैठे हो, चुपचाप बैठे, उसे छोड़ दो और एक गर्जना भरे सिंहनाद करो, एक ऐसी आवाज निकालो जिसके अंदर ऊर्जा भरी हो। रे तपी, तपस्वी, रे तपस्वी की तरह, आज तप का न काल, यहाँ तप करने का, तपस्वी के समान चुपचाप बैठने का, हाथ बांध कर बैठने का समय नहीं है। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, एक नया सवेरा लेकर एक नया युग आया है, यहाँ पर एक नया युग, एक ध्वनि निकाल रही है।
तू जाग जाग मेरे विशाल, तू जाग जा अब तो मेरे भारतवासी, हे हिमालय तू जाग जा, इस तरह कवि कहते हैं। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, जागो नगपति जागो विशाल। अंततः और वही चार पंक्तियां आते हैं जो पहले हमने देखे हैं। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी खुद की जो भारत देश है उसकी जो हिम किरीट मतलब हिमालय पर्वत, मतलब भारत देश के सबसे अगर से प्रमुख कोई है तो हम जनता है, हम भारत देशवासी हैं। देखिए मैं यह सोचकर बहुत कभी कभी सोचता था, गए साल में लॉकडाउन हुआ, इस साल फिर लॉकडाउन हुआ। गए साल में भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया और सबको घर से बाहर नहीं आने के लिए कहा। पहले 14 दिन, फिर बाद में बढ़ाकर 7 दिन, 21 दिन ऐसा हो किया। तो मैं सोच रहा था भारत का कितना नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है सरकार। तो सोचने की बात है, सरकार को पैसे कमाना या उसके नुकसान से उतनी तकलीफ नहीं है। आज आप जो भारतवासी है, अगर आपको कुछ कोरोना हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, आपका कुछ हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उससे देश को ज़्यादा हानि पहुंचेगी। इसीलिए भारत के लिए वो पैसा, वो मुनाफा उतना ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़रूरी है भारत के वासी। तो ये बात मुझे पता चली। इसीलिए मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत देश के हिमकिरीट कौन है? हम हैं। हिमालय कौन है? हम हैं। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के हो अच्छे दिव्य कमाल के भाल, ये जो कपाल कहते हैं ना, भाल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, जागो नगपति जागो विशाल। हे मेरे भारत के युवकों, हे मेरे भारत के देशवासियों, जागो, अब तो जागो जागो। तुम मामूली नहीं हो, तुम विशाल हो, तुम एक हिमालय के समान हो। अपनी शक्ति को पहचानो, कुछ करो। यहाँ पर ये केवल भारत स्वतंत्र होने से पहले की बात यहाँ कविता में है, मगर मैं एज ए टीचर आपको कहूँगा आज ये कविता वहाँ भी उतने ही समय में वहाँ ज़रूरी थी, तो आज भी उतनी ही यहाँ प्रमुखता रखती है। अब आप ये मत कहिए कि सर आज कहाँ अंग्रेज़ हमारे ऊपर आकर आक्रमण करके हम पर राज कर रहे हैं। नहीं, आज हमारे ऊपर हमारा खुद का आलस्य हम पर राज कर रहा है। हम कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम फेसबुक में, यूट्यूब में टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप को जीवन में तरक्की लाना है, अपने देश को आगे ले जाना है, अपने समाज के अंदर अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप की सेवा करना है। तो इस सब के लिए हमें जागना पड़ेगा। तो आज के नवयुवक, जागो नगपति जागो विशाल, यहाँ कहते हुए मैं हमारे दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की यहाँ अत्यंत अर्थगर्भित कविता यहीं पर समाप्त